राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहा होगा। तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ध्रुव मुझे बहुत परेशान करता है, तो आप सब प्लीज़ उसकी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। और छोटा बच्चा है तो कहना मानता नहीं है, और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तभी वो ऐसे मतलब मुझे परेशान करता है। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ध्रुव के लिए ब्रेकफास्ट। और ये बना रही हूँ मैं खीर। तो खीर के लिए मैं पहले चावल को अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें दूध ऐड करती हूँ। इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा चावल बचे हुए होते हैं तो मैं उससे भी खीर बना लेती हूँ। उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे ये सेमल गद्दा। तो फरवरी के महीने में मिलने वाली ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा यूज़फुल होती है और इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। और साथ ही साथ ये एक औषधि भी मानी जाती है, इसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। तो ये जो सब्ज़ी है ये सिर्फ फरवरी और मार्च के महीने में ही मिलती है। मार्च के महीने में भी बहुत कम मिलती है और ख़ासकर ये फरवरी के महीने में ही मिलती है। और ये सब्ज़ी खाने में थोड़ी सी कड़वी, हल्की सी कड़वी सी होती है और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है कुछ लोगों को। लेकिन आज मैं कुछ इस तरह से आप सभी को इसकी सब्ज़ी बनाना बताऊंगी कि आप कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। और ये खाने में भी इतनी स्वादिष्ट होगी कि आप इसे रोज़ खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे ध्रुव की पहले खीर बना ली है मैंने, और चावल अच्छे से पक चुका है। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और गुड़ और थोड़ा सा चीनी। तो गुड़ की खीर बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो यहाँ जो सेमल गद्दे हैं उनको मैं अभी काट ले रही हूँ और काट के अभी मैं इसे सुखाऊंगी धूप में 4-5 घंटे अच्छे से। और आप देख सकते हैं ध्रुव बहुत परेशान करता है मुझे, और इसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जो सेमल गद्दे हैं ना, उनका बीच का जो फूल होता है उसको निकाल के और इनको छोटे छोटे पीसेस में मैं कट करके धूप में रखाऊंगी और ये बिल्कुल सूख जाएंगे। उसके बाद ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसे ताज़ा ताज़ा बनाते हैं तो आपको ग्रेवी वाले बनाने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा मतलब चिकने चिकने लगेंगे खाने में और उतने टेस्टी भी नहीं लगते हैं अगर ताज़ी ताज़ी हम बनाते हैं तो। लेकिन अगर सुखा के और उसके बाद जब इसकी सब्ज़ी बनेगी तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। और यहाँ पे रखे हुए थे रात के आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी, तो मैंने इसको अच्छे से पहले गरम कर लिया है। तो आज हम यही खाने वाले हैं और जो सेमल गद्दे हैं वो मैं शाम को बनाऊंगी। तो यहाँ अभी शाम का टाइम हो चुका है और सेमल गद्दे देखिए पूरा अच्छे से सूख गए हैं। तो पूरे दिन की धूप मैंने इनको लगाई थी और अभी मैं इसको एक बॉल में डालकर, फ्राईदान में डालकर और इसे अच्छे से पानी से धो लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से हो गई ये सूखने के बाद। और चाहे तो आप इसे और भी सुखा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसे सुखाओगे उतना ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है और अच्छे से धो लिया है कि इसमें किसी भी तरह की मिट्टी धूल ना हो। और यहाँ अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने चॉप कर लिया है, देखिए मीडियम साइज़ के 2 प्याज और साथ में कुछ ग्रीन चिली है और एक टमाटर रखा हुआ था मेरे पास, तो ये भी मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा लहसुन कट कर लूँगी। और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। तो मैंने मटर ले लिया है और साथ में 2 आलू कट करके ले लिए हैं छोटे साइज़ के और बहुत छोटे छोटे पीसेस में। तो सेमल गद्दे जो है वो अच्छे से उबल चुके हैं और जो पानी है वो पूरा अच्छे से सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके सेमल गद्दे कड़वे लगेंगे खाने में। तो मैंने यहाँ डाल दिया है कढ़ाई में सरसों ऑयल और देखिए पानी से इनको निकाल लिया है मैंने सेमल गद्दों को और बिल्कुल गल गए हैं ये उबालने के बाद। तो यहाँ रखा हुआ है मेरे पास ताज़ा ताज़ा धनिया और साथ में बनाऊंगी मोटी रोटी, पानी के हाथ की रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है इस रेसिपी के साथ। और हमारे गांव में तो ये बहुत ही मशहूर होती है, गांव की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है और ख़ासकर उत्तराखंड की। तो मैं भी उत्तराखंडी हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए सरसों ऑयल में जो प्याज लहसुन चॉप करके रखा था उसको भून लिया है और साथ में एक टमाटर भी डाल दिया है और उसके बाद डाल दी है मैंने मटर। अगर आप इसे मटर डाल के बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और मटर को देखिए अच्छे से पहले गला लिया है मैंने, क्योंकि जो सेमल गद्दे हैं ना उसकी चिकनावट से मटर गल नहीं पाएगी बाद में। और आलू को भी मैं पहले ही पका लूँगी पूरा अच्छे से 98% तक। तो अच्छे से इसे ढक के मैं 2-3 मिनट रख दूँगी। और ये देखिए आलू ना बहुत ही अच्छे से मतलब
फ्राई होके पक गया है, उसके बाद ही मैंने इसमें सेमल गद्दे ऐड कर दिए हैं। और आज की रेसिपी मेरी बहुत ही बढ़िया होने वाली है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं खाने के। और अभी मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ सारे मसाले, जो भी हम नॉर्मल अपनी सब्ज़ी में डालते हैं वही सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसे अभी मैं चला के अच्छे से थोड़ी 2-3 मिनट, और मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बस इसे मिक्स करके और मैं ढक के इसे सूखा ही पका लूँगी। तो आपको अगर तरी वाली बनानी है तो आप तरी वाली भी बना सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ऐड कर दिया है। और हाफ़ कुक होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था धनिया। तो धनिए का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। तो ये सब्ज़ी रोगों से तो बचाती ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए पूरी एक औषधि मानी जाती है। और टेस्ट के साथ साथ ये बहुत सारे फ़ायदे हमारे शरीर में करती है। जैसे कि किसी को डाइजेस्ट प्रॉब्लम है या फिर किसी को लिकोरिया प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से ठीक कर देती है। ये बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी होती है। और जो इसके फ्लावर होते हैं उसकी भी दवाई बनती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से जो आटा है ना उसको गूँथ के रख दिया था आधा घंटा पहले ही। और इन्हें छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो मैंने बना के रख दिए थे। पेड़े बनाने से क्या होता है, हमारी जो आटा रोटी है ना वो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देखिए पेड़ों को अच्छे से मैंने घी का हाथ लगा के मैं बना रही हूँ रोटी। और इतनी मस्त रोटी लगती है ये खाने में, सूखी सब्ज़ी के साथ। करेले हैं, भिंडी है, किसी के साथ भी अगर आप इस तरह की रोटी बनाएंगे ना तो तंदूर वाली रोटी खाना भूल जाएंगे। और ये रेसिपी मैंने आप सबसे बहुत बार शेयर की है, यानी ये वाली रोटी की। तो अब मोटी रोटी तो मैं आप सबको बताती रहती हूँ। तो हमारे गांव में इसे मोटी रोटी बोला जाता है और पानी के हाथ की रोटी भी बोला जाता है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सेमल गद्दा रेसिपी बनकर तैयार है। और आज की मेरी थाली आप सबको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो है मेरा मंडे का। तो मंडे को जो मेरा व्रत होता है तो उस दिन मैं कोई ना कोई साफ़ सफाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है एक। और किचन से भी उस दिन मेरी छुट्टी होती है। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो रहे थे शाम के लिए, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना थोड़ा डब्बों की क्लीनिंग। तो जितने भी डब्बे हैं वो मैंने पहले निकाल लिए हैं और उसके बाद इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और सब साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ किचन में, शाम का व्रत का जो खाना होता है मेरा। और इसी तरह से मैं अपने कामों में अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ कि मुझे कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है। और अपने बच्चे में और घर गृहस्थी में इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और साथ ही साथ सारे काम मैं अच्छे से खुशी से करती हूँ। कोई भी काम मैं बोरिंग होके नहीं करती कि मैं ये काम नहीं कर रही। हाँ, एक चीज़ जब होती है कि जब हमारे काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, लेकिन जब तक हम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक कोई भी हमारे काम को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और अगर आप हाउसवाइफ हैं और अपने घर में आप परेशान हैं या फिर दुखी हैं, तो दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे काम आप ही को करने हैं और अच्छे से करने हैं। तो खुश होके भी करने हैं और दुख होके भी करने हैं। तो जितना भी दुख है ना जीवन में, उस दुख को पहले आप 24 घंटे जी लीजिए, जितना दुख होना है दुखी हो लीजिए। और उसके बाद जब एक फीलिंग आपके अंदर आएगी ना कि आप कितना दुख होंगे, कितना दुखी रहेंगे, कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो अच्छा है, और उसके बारे में सोचिए। तो हमें हमेशा दुख में सुख की आशा ज़रूर करनी चाहिए और सुख में हमें दुख को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का उसूल बहुत ही अच्छा रहता है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी से बस यही सीखा है कि जब दुख आता है तो हमें सुख की आशा करके उस दुख को पार कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जब दुख आता है तो हमें सुख आता है तो हमें दुख को अपने कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये चीज़ जो होती है ना ज़िंदगी में, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा जाती है। और साथ ही साथ जो दुख और सुख होता है वो हमारी ज़िंदगी में एक मतलब एक ही कलम से लिखा गया होता है। अगर दुख आएगा तो सुख का आना भी तय है, और जब दुख आता है तो सुख भी ज़रूर आता है। और यही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें जीने का मकसद देती हैं। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। और अगर आप एक गृहिणी हैं तो आपके लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं सारी चीज़ें अपने आप को भी फॉलो करती हूँ। और जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं आप सबको बताती हूँ।
और इसी तरह से मैं पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ और अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। तो व्यस्त रहना एक सुखी जीवन का उद्देश्य होता है। अगर कोई व्यस्त है तो वो सबसे ज़्यादा सुखी है आजकल की लाइफ में। और जो खाली दिमाग होता है ना, शैतान का दिमाग होता है, बस वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी क्लीनिंग भी हो चुकी है अच्छे से, और बस मैं अभी शाम के खाने की तैयारी करूँगी। व्रत का जो खाना है तो उसका ब्लॉग तो मेरा अपलोड हो चुका है 2 दिन पहले ही। और इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, और आप सबसे मिलूँगी कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तो इसी तरह चैनल पर प्यार बरसाते रहिएगा, और मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ये रेसिपी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिए।